जाओ किताब दो। कौन सा करवाना था अभी? चलो 12वें से करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 12 10.3 बिंदुओं h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा तथा 7x माइनस 9y माइनस 19 बराबर 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो h का मान ज्ञात करो। ये कौन सा 10वां है? अच्छा 12वां। बिंदु 2,3 से जाने वाली और दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, दोनों 2,3 बिंदु से जाती है, मतलब इनका प्रतिच्छेद बिंदु 2,3 है। दोनों इस बिंदु से जा रही है और 60 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करती है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो माना पहली रेखा जो ढाल है m1 उसका मान 2 दे रखा है, दूसरी रेखा की ढाल m2 हमें नहीं पता, तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें पहली रेखा का समीकरण के लिए आपको बिंदु दे रखा है और ढाल दे रखी है, पहली रेखा का समीकरण आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रेखा के लिए बिंदु तो हमें दे रखा है, इसकी ढाल नहीं पता, तो इस रेखा का आपसे समीकरण पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच का कोण दे दिया, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये सूत्र होता है। tan थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 2 m1 की जगह 2 रख देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 का मापांक। तो मापांक हटाएंगे अगर, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 m2 बराबर प्लस माइनस √3। तो इसके बाद 2 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 1 प्लस 2 m2, 2 माइनस m2 बराबर प्लस माइनस √3 प्लस माइनस, या प्लस का चिन्ह काम में लेके पहले सरल करते हैं प्लस चिन्ह से। ये हो जाएगा 2 माइनस m2 बराबर √3 1 प्लस 2 m2, 2 माइनस m2 बराबर √3 प्लस 2 √3 m2, और यहाँ से m2 के उधर भेज देते हैं, और फिर तो ये हो गया 2 √3 m2, ये उधर चला जाएगा तो प्लस m2 बराबर 2 माइनस √3, इनमें से m2 कॉमन ले लो, 2 √3 प्लस 1 m2 बराबर 2 माइनस √3, तो m2 बराबर आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। प्लस का चिन्ह से ये आया और माइनस से 1 प्लस 2 √3 आएगा। एक मिनट, क्या 1 प्लस क्या बोल रहे हो? वो आपने कॉमन लिया, जो 1 की जगह आपने 2 रख दिया, ये बोल रहा हूँ। m2 में कॉमन यहाँ पे नीचे वाले
डिजिटल स्टेप में, और इसको बैठे डिजिटल स्टेप में 1 प्लस 2√2 m2 का मान ये आ गया। और अगर माइनस का चिन्ह काम में लेते तो माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस m2 बराबर माइनस √3 1 प्लस 2 m2, 2 माइनस m2 बराबर माइनस √3 माइनस 2√3 m2, m2 को इधर ले आओ, 2√3 m2 माइनस m2 बराबर माइनस का √3 उधर पहले से पड़ा है, -2 और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 बराबर, इनमें से m2 कॉमन ले लो, 2√3 -1 बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, 2 प्लस √3, तो m2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। प्लस माइनस आपस में चेंज हो गए, तो दो मान आ गए हमारे पास m2 के। अब इस रेखा का समीकरण आप देखो तो इस रेखा को नाम अगर ए बी और ये सी, तो बी सी रेखा का समीकरण, पहले अगर m2 का मान ये लेंगे तो रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, तो y-3 बराबर m का मतलब 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 इंटू x-2, तो तिरछा गुणा कर देंगे, 1 प्लस 2√3 y-3 बराबर 2 माइनस √3 x-2, और गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2√3 इंटू वाई, और वहाँ से चलो -3 इंटू 1 प्लस 2√3 बराबर 2 माइनस √3 x -2 2 माइनस √3, और इसको आगे और सरल करें तो x को इस तरफ ले आओ, x को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस अंदर गुणा कर देना, √ तो ये पूरा माइनस होगा, वैसे कर लो, चाहे आपका आंसर देख लो एक बार, वो x प्लस में है, वही है ना, इसको उधर ले जाना फिर, ठीक है, तो इधर कर दूं आगे, इस तरफ लिख देते हैं, तो आंसर आएगा लास्ट अपना 2 माइनस √3 x, y को उधर ले जाओ तो -1 प्लस 2√3 y, और इन दोनों को भी उधर ले जाओ तो वहाँ पे पहले से ही वो तो पड़ा ही है, -2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर उसके, -2 इंटू 2 माइनस का 4, -2 के साथ उसका करोगे तो प्लस 2√3, फिर इधर वाला उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो +3 और +6 √3, तो कितना आ जाएगा ये मान, बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3x माइनस 1 प्लस 2√3 y, और ये -4 + 3 माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 8, तो प्लस वाले को पहले लिख दूं मैं, 8 √3 -1 बराबर 0, ये आपकी रेखा का समीकरण होना चाहिए, यही है क्या, हाँ ये सर, अरे 2 मान दे दीजिए, 2 है ना, हाँ हाँ, दूसरा आप इससे निकालोगे, ये तो m2 हमने ढाल ये वाली रखी है, दो मान प्लस में रख सकते हैं, तो फिर इसमें √3 -2 होगा, हाँ माइनस 2 मान दे दीजिए, 2 मान, एक प्लस वाला होगा,
चलो हाँ, तो वही तो बोल रहा था मैं। √3 - 2, हाँ ठीक है। तो भी जो दूसरा पहला जो आपका आंसर आया है वो तो आएगा इससे, जब m2 का मान ये रखोगे तो। और अभी आप जो बोल रहे हो प्लस में, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, √3 - 2 आएगा, ये भी माइनस है, इन दोनों को उधर भेज देना। तो आपका जो आंसर है वो निकाल देते हैं। इसीलिए मैं उसको यही कर रहा था, यहाँ से जब इसको इधर लाते तो वो माइनस का होता, फिर माइनस का अंदर गुणा करते तो √3 - 2 आता। अभी भी क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये क्या आएगा, √3 - 2x - 1 + 2 √3y प्लस 8 √3 - 1 बराबर 0। इन दोनों को उस तरफ ले जाओ तो प्लस के हो जाएंगे, √3 - 2x प्लस 1 + 2 √3y। ये इधर ही पड़ा है, या आपके में किस तरफ ला रखा है इनको, ये है ना आंसर, ये आ जाएगा। माइनस के कारण अलग अलग। तो अगर ढाल हमने ये वाली काम में ली तो ये आंसर आ गया। आपकी बुक में 2 आंसर दे रखे हैं, दूसरा आंसर इससे आएगा। m2 का मान जब ये रख के देखोगे आप सरल करना, तो दूसरा जो आंसर दे रखा है वो आ जाएगा।